हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.2 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को मैं इस वाले पेज पे कराऊंगा, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करना है ताकि हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाए। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो ना, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप उसको परिमेय मान के चलो। तो यहाँ पे लिखो माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। और अगर बच्चों आपने इसको परिमेय संख्या माना है ना, तो हम इसको किसके इक्वल लेके चलेंगे? a/b के इक्वल। किसके इक्वल? a/b के इक्वल। जहाँ पर a और b क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। जहाँ a और b सहभाज्य संख्या है। ठीक है, सहभाज्य का मतलब जिसका बच्चों कॉमन गुणनखंड क्या हो? एक हो। जैसे कि जिसका कॉमन गुणनखंड क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे लिखा 3। अब देखो, दो गुणा 1 लिख सकते हैं और 3 को 3 गुणा 1 लिख सकते हैं। तो दोनों का गुणनखंड क्या आ रहा है? कॉमन एक आ रहा है। तो एक है ना, तो ये चीज़ बतानी आपको जरूरी थी। ठीक है, ये होता है। अब ना हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये 3 बच्चों मल्टीप्लाई, ये 3 प्लस का है। यहाँ पे इस साइड आएगा तो किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। लो भाई, प्लस का था, यहाँ के माइनस हो गया। अब हमें क्या करना, नीचे मान लो 1, तो 1 को भेजो ए के पास, तो 1 ए हो जाएगा। और बी की इंटू करेंगे, इसमें 3 बी हो जाएगा। और अपोन में क्या चल रहा है? बी चल रहा है। इतना करने के बाद ये जो बच्चों रूट, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड गुणा में है, तो यहाँ पर आगे किस में आ जाएगा? डिवाइड में, यानी बी के पास आ जाएगा। अब यहाँ देखो ध्यान से, बस यहीं पे इसका एंड हो जाता है। बस समझने वाली चीज़ क्या है, देखो ए और बी ना यहाँ बच्चों पूर्णांक है। क्या है? ए और बी पूर्णांक, यानी ए और बी की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, कोई मान 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो ये P/Q की फॉर्म बनाएगा, यानी A/B बनाएगा, जो कि क्या है? परिमेय संख्या है। जो कि क्या होती है? परिमेय संख्या। लेकिन √5 क्या है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, वो अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय परिमेय कभी भी इक्वल नहीं होती बच्चों, कभी भी इक्वल नहीं होती। तो ये हमारा विरोधाभास क्या हो गया? गलत हो गया। गलत हो गया तो ये परिमेय नहीं, तो फिर क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है, इसको प्रूफ करने का यही एक तरीका था। बस कुछ लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है, वो देख लीजिए एक बार जरा। आपको लिखना है यहाँ पे ए और बी पूर्णांक हैं, तो a-3b/2b यह परिमेय है। अगर ये पूर्णांक है तो बच्चों यह क्या हो गया? परिमेय। और यहाँ पे आपको लिख करके दिखाना पड़ेगा, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? √5 एक अपरिमेय संख्या। तो हमारा जो बच्चों ये विरोधाभास था ना, जो हम लेके चले थे कि भाई 3+√5 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हम लेके चले थे, वो विरोधाभास हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना, हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो लास्ट में लिख दो, अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको करने का यही एक तरीका है, और इसी ऐसे बिल्कुल करके आओगे ना, तो बच्चों आपको ना फुल मार्क्स मिलेंगे। एक भी नंबर आपका कट नहीं होगा, पूरे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या है एक्सरसाइज बच्चों 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। हमें सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से मैं इसका स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ना बच्चों आपको मानना पड़ेगा अपने पास से पहले इसको परिमेय माना। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको क्या माना है? परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या हमने इसको मान लिया। अब बच्चों परिमेय संख्या है तो आपको पता होगा ये किसके इक्वल आएगा? A/B के इक्वल आएगा। भाई परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q की फॉर्म में होती है, या फिर बटे की फॉर्म में होती है। बताया था इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखो, वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे A और B क्या है बच्चों? A और B एक सहभाज्य है, सहभाज्य संख्या है। अब सहभाज्य क्या होती है बच्चे? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2, यहाँ लिखा 3।
अब देखो 2 गुणा 1 लिख सकता हूँ मैं ऐसे, 3 गुणा 1। तो मैंने क्या देखा, इसका जो उभयनिष्ठ बच्चों नंबर आया निकल के, कॉमन नंबर जो आया गुणनखंड वो 1 आया है। यानी एक ऐसी संख्या है जिनका को उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो, वो होती है सहभाज्य संख्याएं। अब यहाँ क्या करना है आपको, देखो बी को भेजो 1 के पास, बी हो जाएगा √2 जाएगा ए के पास, तो क्या हो जाएगा √2a। ये ए गुणा में यहाँ पर आएगा तो बच्चों किस में आ जाएगा, भाग में यानी डिवाइड में। अब यहाँ देखना भाई, ये बनना है परिमेय संख्या, क्योंकि p अपॉन क्यू की फॉर्म में है ना, तो ये परिमेय संख्या बनना है। लेकिन √2 हमारा क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, √2 हमारा अपरिमेय होता है। और कभी भी बच्चों, कभी भी परिमेय अपरिमेय के इक्वल आ ही नहीं सकता, कभी भी बच्चों परिमेय अपरिमेय के इक्वल नहीं आ सकता। तो ये जो हमारी कल्पना थी, जो हम मान के चले, तो ये गलत हो गई है बच्चों। क्या हो गई है, गलत हो गई है। हम मान के चले थे इसको परिमेय, लेकिन अब ये परिमेय नहीं होगा, क्या होगा, ये अपरिमेय ही होगा। क्या होगा बच्चों, ये अपरिमेय संख्या ही होगी। चलिए अब हम इसको करते हैं सोल्व। आगे इसको कुछ लिखना भी होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में आपको यही लिखना है बस, ए और बी बच्चों क्या है, पूर्णांक। इसको थोड़ा ऊपर कर लो, थोड़ा राइटिंग सही आएगी फिर। ए और बी क्या है बच्चों, पूर्णांक है। तो बी अपॉन ए परिमेय है। बी अपॉन ए क्या है, परिमेय है। और बच्चों √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ लिखेंगे हम, यह विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब क्या है बच्चों, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। यह विरोधाभास जो आया है निकल के, वो हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है जी, बस लास्ट में लिख दो अब यहाँ पे। भाई गलत कल्पना हो गई ना, हमारी परिमेय था लेकिन क्या हो गया, अपरिमेय। गलत कल्पना हो गई तो भाई गलत हो गई, तो फिर ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो लिख दो, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको क्या करना है, इसे करने का यही एक प्रोसेस होता है। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको एक्सरसाइज 1.1 का और इंट्रोडक्शन का लिंक मिल जाएगा, एक बार वो वीडियो आप जरूर देखना।